In this lecture, I will discuss sentence and its different types. So first of all, you must know what is a sentence. Actually, to be called a sentence कहलाने के लिए 3 conditions must be met. 3 conditions पूरी होनी चाहिए. Number 1, sentence क्या होता है? A group of words, शब्दों का एक समूह होता है. Second, in a sentence there is one subject and one predicate. कि एक सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट जरूर होना चाहिए. ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं, आई विल एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल्स लेटर ऑन. और थर्ड, वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है, इट मस्ट हैव ए मीनिंग आल्सो. वो एक मीनिंगफुल होना चाहिए. और आपको क्या ध्यान रखना है कि ए सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर. आप कोई भी सेंटेंस लिखोगे तो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर. नाउ आई विल एक्सप्लेन these 3 conditions, a group of words, subject and predicate, meaningful, with one example. For example, he likes ice cream. Now this is the sentence. अब कैसे sentence है? Number 1, it is a group of words. इसके अंदर हमने 3 word use किए हैं. He like ice cream. 3 word हैं इसके अंदर. दूसरा मैंने कहा था कि एक sentence में क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक प्रेडिकेट होना चाहिए. अब सब्जेक्ट क्या होता है, हिंदी में इसे उद्देश्य कहते हैं और प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहते हैं. नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट हैज 2 डेफिनेशन. नंबर 1, सब्जेक्ट क्या होता है? अ पर्सन हु परफॉर्म्स एन एक्शन. जो कोई काम करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. तो ही लाइक्स आइसक्रीम में आइसक्रीम कौन पसंद कर रहा है? ही. तो एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? ही. तो ही हमारा क्या है जी? सब्जेक्ट है. दूसरा, अब आपको पता होना चाहिए कि प्रेडिकेट क्या होता है. नाउ व्हाटएवर इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं. तो लाइक्स आइसक्रीम, ये सारा का सारा प्रेडिकेट है जो किसके बारे में बोल रहा है? सब्जेक्ट के बारे में. ही लाइक्स आइसक्रीम. लाइक्स आइसक्रीम, आइसक्रीम कौन लाइक करता है? ही. तो लाइक्स आइसक्रीम इज प्रेडिकेट एंड ही इज अ सब्जेक्ट. तो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड सेंटेंस क्या होता है. एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है और इसका एक मीनिंग जरूर होना चाहिए. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन. अब इस सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है ही लाइक्स आइसक्रीम. उसको आइसक्रीम, वो आइसक्रीम पसंद करता है. अब इसका मीनिंग निकल रहा है. तो इससे हम एक सेंटेंस कहेंगे. और देखिए ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? कैपिटल लेटर से. ही का हमने एच क्या किया है? कैपिटल किया है. तो ये आपको ध्यान रखना है कि ईच एंड एवरी सेंटेंस स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर. और इन ईच एंड एवरी सेंटेंस देयर मस्ट बी 3 थिंग्स. नंबर 1, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, उसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होना चाहिए. और वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, उसका मीनिंग भी होना चाहिए. So I think you are able to understand what is sentence. Now we will discuss different types of sentences. There are 5 types of sentences in English. कौन-कौन से हैं? Declarative or assertive sentence, imperative sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence, and 5th is optative sentence. Now we will discuss these 5 types of sentences one by one, discussing each and everything. First of all, declarative और assertive sentence. देखो नाम से पता चल रहा है. declarative कहाँ से बन रहा है? declare से. declare करने का मतलब क्या होता है? कुछ कहना, tell something. और assertive sentence कहाँ से बन रहा है? assert से. assert का मतलब भी क्या होता है? कहना. तो कौन सा सेंटेंस declarative और assertive sentence होता है? In which we declare or assert something. जिस सेंटेंस में हम किसी चीज को डिक्लेयर करते हैं या किसी चीज को assert कहते हैं. मींस अगर सिंपल शब्दों में इसमें इसे एक्सप्लेन करूं तो डेक्लेरेटिव और assertive सेंटेंस वो होता है in which we tell something. हम कुछ बताते हैं, क्योंकि डिक्लेयर जब करते हैं, घोषणा करते हैं तो हम कुछ बताते हैं, assert करते हैं तो भी हम कुछ बताते हैं. इसे हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं. और डेक्लेरेटिव और assertive सेंटेंस
सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम अपने रियल लाइफ में। मैंने लगभग अब तक जितने भी सेंटेंस यूज किए हैं वो सारे डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंस ही यूज किए हैं। और डेक्लरेटिव जो असर्टिव सेंटेंस है, इट ऑलवेज एंड्स विद फुल स्टॉप और पीरियड। ये हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है, फुल स्टॉप को ही हम पीरियड कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। जस्ट टेक वन एग्जाम्पल। और जो डेक्लरेटिव जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, दे कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं। जस्ट टेक वन एग्जाम्पल, आई एम अ बॉय। अब मैं इस चीज में क्या कर रहा हूँ, किसी चीज को डिक्लेयर कर रहा हूँ, किसी चीज की घोषणा कर रहा हूँ कि मैं लड़का हूँ। आई एम अ बॉय, मैं कुछ बता रहा हूँ। आई एम टेलिंग समथिंग। तो ये कौन सा सेंटेंस है? डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंस है। और देखो ये किससे एंड हो रहा है? फुल स्टॉप से एंड हो रहा है। और मैंने आपको इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर बताया था that each and every sentence starts with a capital letter, तो I is capital here। अब डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब मैं इसी सेंटेंस का नेगेटिव बना के बताता हूँ। आई एम अ बॉय, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? आई एम नॉट ए गर्ल। दैट इज इट्स नेगेटिव सेंटेंस। आई एम नॉट ए गर्ल, मैं एक लड़की नहीं हूं, इसका मीनिंग क्या है जी? आई एम अ बॉय। ठीक है। नॉर्मली जब बच्चों को कहा जाता है कि आई एम अ बॉय का नेगेटिव बनाओ, तो बच्चे क्या बनाते हैं? आई एम नॉट अ बॉय, वो ये बनाते हैं, आई एम नॉट ए बॉय। दैट इज टोटली रॉन्ग। तो आप आई एम अ बॉय का नेगेटिव आई एम नॉट ए बॉय कैसे बना सकते हो? एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मैं एक लड़का हूं, और जब मैंने नेगेटिव कहा बनाने के लिए, तो आपने क्या बना दिया? आई एम नॉट ए बॉय, मैं लड़का नहीं हूं, इसका मतलब आप लड़की हो। तो वो गलत नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो आई एम अ बॉय, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? आई एम नॉट ए गर्ल, मैं लड़की नहीं हूं, इसका मतलब मैं लड़का हूं। मीनिंग सेम है। इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। सो आई विल क्रिएट सम वीडियोस ऑन ट्रांसफॉर्मेशंस आल्सो। So I think you are able to understand declarative or assertive sentence in which we declare something, in which we assert something, या in simple words in which we say something. Next type of sentence is imperative sentence. अब imperative sentence कौन सा होता है? Imperative sentence is one which is used to express command, request, advice. देखो हम अपने रियल लाइफ में काफी बार हम दूसरे पर्सन को ऑर्डर भी देते हैं, दूसरे पर्सन से हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, सलाह भी देते हैं। सो ए सेंटेंस विच इज यूज्ड टू गिव ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस is called imperative sentence। उसे हम imperative sentence कहते हैं। And imperative sentence always starts with main verb। main verb के साथ शुरू होता है। इसमें subject से शुरू नहीं होता। क्यों subject से शुरू नहीं होता? अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने beginning में sentence की definition में बताया था कि एक sentence में subject होता है और predicate होता है, और यहाँ ये कह रहे हैं सर कि ये मेन वर्ब के साथ शुरू होता है, सब्जेक्ट इसमें नहीं यूज होता। सब्जेक्ट इसमें यूज होता है, लेकिन वो सब्जेक्ट क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। क्योंकि इंपैरेटिव सेंटेंस में हम किसी को अगर ऑर्डर दे रहे हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं तो दूसरे पर्सन को सलाह दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरे व्यक्ति के लिए हम कौन सा हम प्रोनाउन यूज करते हैं? यू। यू क्या होता है? टू whom we talk, जिससे हम बात करते हैं उसे हम सेकंड पर्सन भी कहते हैं, उसके लिए हम यू यूज करते हैं। तो इसलिए हमें पता होता है कि हम किससे एडवाइस कर रहे हैं, किसको एडवाइस दे रहे हैं, किसको ऑर्डर दे रहे हैं, किसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए इंपैरेटिव सेंटेंस में यू यूज नहीं होता, लेकिन यू अंडरस्टूड होता है, एज ए सब्जेक्ट काम करता है। क्योंकि हमें पता होता है हम किससे बात कर रहे हैं, इसलिए हम रेपिटेशन ना करने के लिए, अननेसेसरी वर्ड यूज ना हो, इसलिए हम यू को रिमूव कर देते हैं। तो ध्यान रखना, imperative sentence always starts with the main verb, and imperative sentence like declarative sentence also ends with full stop के साथ ही end होता है। जैसे कई बार आपके मम्मा आपको ऑर्डर देते हैं, क्या कहते हैं? ओपन द विंडो। तो दैट इज imperative sentence, इसमें ऑर्डर दिया हुआ है ओपन द विंडो। देखो ओपन वर्ब से शुरू हो रहा है, मेन वर्ब से शुरू हो रहा है, विंडो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम किसी भी इंपैरेटिव सेंटेंस को रिक्वेस्ट में बदल सकते हैं। तो जब भी आप किसी भी ऑर्डर वाले सेंटेंस को रिक्वेस्ट में बदलना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? दो शब्दों में से कोई एक शब्द लगाइए
आप प्लीज भी लगा सकते हो या काइंडली भी लगा सकते हो। अगर अब मैं इस सेंटेंस को जो ऑर्डर है इसको अब मैं रिक्वेस्ट में बदलना चाहूं तो मैं क्या कह सकता हूं, प्लीज ओपन द विंडो, या मैं ये भी कह सकता हूं काइंडली ओपन द विंडो। सो प्लीज और काइंडली लगाने से क्या हुआ, ये जो ऑर्डर था वो रिक्वेस्ट में चेंज हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरे पर्सन को एडवाइस भी देते हैं। कई बार आप अपने फ्रेंड को एडवाइस देते हो, या कई बार आपके फादर, आपके पेरेंट्स आपको एडवाइस देते हैं, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, है ना। तो पूरा सेंटेंस क्या है, यू वर्क हार्ड, क्योंकि यू अंडरस्टूड है सब्जेक्ट तो हम यूज नहीं कर रहे, तो वर्क हार्ड, तो इसमें हम एडवाइस दे रहे हैं। अब इंपेरेटिव सेंटेंस डेक्लेरेटिव सेंटेंस की तरह पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी होता है। ठीक है, अब नेगेटिव में इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या यूज करते हैं, हमेशा डोंट यूज करते हैं, ध्यान रखना, डोंट ओपन द विंडो। टीचर सबसे ज्यादा ये सेंटेंस यूज करते हैं, डोंट ओपन द विंडो, डोंट लुक हियर एंड देयर, है ना, इधर उधर मत देखो, डोंट गो देयर, वहां पर मत जाओ। तो इस प्रकार इंपेरेटिव सेंटेंस जब भी आप नेगेटिव बनाना चाहोगे तो आप डोंट वर्ड यूज करोगे। तो ये है इंपेरेटिव सेंटेंस विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। हम रियल लाइफ में ऐसे सेंटेंस भी यूज करते हैं। Now the third type of sentence is interrogative sentence. नाम से पता चल रहा है interrogative sentence. Interrogative क्या होता है, question sentence means a sentence which is used to ask a question. किसी से प्रश्न पूछने के लिए जो सेंटेंस यूज किया जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और हम अपनी रियल लाइफ में समटाइम्स वी आस्क क्वेश्चन आल्सो, हम क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ हेल्पिंग वर्ब। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या WH वर्ड से शुरू होगा। WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई, है ना, और हाउ को भी इसमें शामिल किया जाता है, ये WH वर्ड होते हैं। इट ऑलवेज इट स्टार्ट्स ईदर विद हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड, इन दोनों में से किसी एक के साथ शुरू होता है। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी यूज क्वेश्चन मार्क। अब आपको ध्यान रखना है, कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस तब बनता है व्हेन वी यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट से पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे मैंने आपको, अगर आपने सिंपल से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस अभी स्लाइड में बताया था, आई एम अ बॉय। अब मैं इसको इंट्रोगेटिव बनाना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसमें जो हमारी है वर्ब कौन सी है, एम, और सब्जेक्ट क्या है, आई, तो मैं एम को आई से पहले ले जाऊंगा तो हमारा इंट्रोगेटिव अपने आप बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एम आई अ बॉय, पीछे क्वेश्चन मार्क। तो जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहो तो आपको ध्यान रखना है, यू आर टू यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। जब भी सब्जेक्ट से पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क आपने लगाना है। दिस इज द बेसिक रूल। जस्ट टेक एग्जांपल, डू यू लाइक कॉफी। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, और हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो डू, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम आई और यू के साथ डू यूज करते हैं। तो डू यू लाइक कॉफी, तो इसमें जो हमने हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले लगा दी, मेन वर्ब हमारी लाइक है। तो आपको ध्यान रखना है, व्हेनेवर यू प्लेस हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, जब भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपने आप ही बन जाएगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी इंपेरेटिव और डेक्लरेटिव सेंटेंस की तरह नेगेटिव हो सकता है। अब मैं आपको एक नेगेटिव का एग्जांपल दूंगा, व्हाई डू यू नॉट वॉच टीवी। तो इसमें मैंने क्या किया, WH वर्ड भी यूज कर लिया, व्हाई, सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, डू है। बस हमने सब्जेक्ट से पहले डू लगा रखा है और हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड आता है। Why do you not watch TV? तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, नेगेटिव सेंटेंस। आजकल क्या होता है कि नोट को अलग नहीं दिखाया जाता, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो नोट हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगा दिया जाता है। तो ऐसे लगा दिया जाता है, Why don't you watch TV? कि तुम टीवी क्यों नहीं देखते।
तो ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, जो आपको पैटर्न अच्छा लगे यू कैन यूज दैट सेंटेंस. एंड फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? ए सेंटेंस विच इज यूज्ड टू शो सडन चेंज इन फीलिंग. हमारी फीलिंग में जब अचानक चेंज होता है तो उसको दिखाने के लिए जो हम सेंटेंस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सेंटेंस यूज टू शो सडन चेंज इन फीलिंग. जैसे आप जा रहे थे तो अचानक आपको कह दिए बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दी और सुंदर बिल्डिंग थी. तो सुंदर बिल्डिंग को देखते ही आपके मन से अपने आप, क्योंकि आपकी इमोशन चेंज हुई, आपकी फीलिंग चेंज हुई, एकदम मुंह से क्या सेंटेंस निकलता है? व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज. कि कितनी सुंदर इमारत है. हिंदी में आप कहते हो कितनी सुंदर इमारत है, और इंग्लिश में क्या बोलते हो? व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज. ठीक है. आप जा रहे थे, अचानक आपको एक बर्ड दिखा जो बहुत सुंदर था, एकदम आपके मुंह से आवाज निकलती है, आपकी फीलिंग्स चेंज होती है, आप क्या कहते हो? कितना सुंदर पक्षी. इंग्लिश में कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड इट इज. तो इसी कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शोज सडन चेंज इन फीलिंग. ठीक है. जैसे आप कॉलेज में गए और आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ आप फर्स्ट आ गए, तो एक दिन आप एकदम आप क्या हो जाते हो? बहुत खुश हो जाते हो और चिल्लाने लग जाते हो, हुर्रा, आई हैव स्टूड फर्स्ट. दैट इज आल्सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, शोज सडन चेंज इन फीलिंग. तो ये सडन चेंज इन फीलिंग होते हैं. और जो मोस्ट ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो किससे शुरू होते हैं? व्हाट और हाउ से शुरू होते हैं. ठीक है. एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क्स. ये आपको ध्यान रखना है, इस मार्क के साथ खत्म होते हैं. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कई बार इंटरजेक्शन से भी बनाए जाते हैं. अब इंटरजेक्शन क्या होते हैं? इंटरजेक्शन आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड टू शो सडन चेंज इन फीलिंग्स. फीलिंग्स में अचानक परिवर्तन को दिखाने के लिए जो वर्ड्स हम यूज करते हैं उसे हम इंटरजेक्शन वर्ड है. ये इंजेक्शन नहीं है, ये इंटरजेक्शन. INTERJECTION, ये आपको स्पेलिंग याद रखनी है. इंटरजेक्शन. तो इंटरजेक्शन हम जो यूज करते हैं, जैसे हुर्रा, खुशी के लिए हुर्रा हो गया, और दुख के लिए अलास हो गया, बहादुरी के लिए ब्रेवो हो गया, है ना. तो ये इससे भी हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनते हैं. जरा एग्जांपल देखिए. जैसे आपने बहुत बड़ी इमारत देखी तो आपने क्या कहा? व्हाट अ ह्यूज बिल्डिंग इट इज. ह्यूज मैंने क्या था? बिग बिल्डिंग इट इज. पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया. और एक मैं आपको इंटरजेक्शन से भी बना के दिखाता हूँ. वो कौन सा? ये देखो कि हुर्रा हैप्पीनेस को शो करता है. तो हुर्रा के बाद क्या लग गया? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इंटरजेक्शन के साथ बनाओगे तो इंटरजेक्शन के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, और उसके बाद जो सेंटेंस आएगा उसके बाद फुल स्टॉप लगेगा. ये आपको ध्यान में रखना है. जैसे मैंने थर्ड सेंटेंस में बताया, हुर्रा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ही हैज वन द मैच. तो हुर्रा के बाद, इंटरजेक्शन के बाद जो आप सेंटेंस शुरू कर रहे हो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया था. ऐसे आप दुख वाला भी बता सकते हो कि मान लो आपका कोई दोस्त फेल हो गया तो आप क्या कहते हो? अल्लास, क्योंकि आप सैड होते हो. अल्लास, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, he has failed in the exam. So in this way, with the help of interjection and with the help of what or how, we can frame any exclamatory sentence. कोई भी exclamatory sentence बना सकते हैं, and we can show our each and every feeling. And the last type of sentence is optative sentence. अब optative sentence क्या होता है? Optative sentence is used to show blessings or curses. Blessings और curses देने के लिए हम optative sentence use करते हैं. Blessings क्या होता है? Good wishes. Good wishes देनी हो. और curses क्या होता है? Bad wishes. कई बार हमने good wishes, अच्छी wish करनी हो, bad wish करनी हो, तो हम optative sentence use करते हैं. जैसे मॉर्निंग में जब आप अपने पेरेंट्स के फीट टच करते हो तो आपके पेरेंट्स आपको ब्लेसिंग देते हैं ना, जीते रहो. अब उसको इंग्लिश में बोलना हो जीते रहो तो हम क्या कहेंगे? मे यू लिव लॉन्ग. ठीक है ना. तो भगवान आपकी सहायता करे, मे गॉड हेल्प यू, है ना. तो ऐसे हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं. सिमिलरली अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है तो आप कई बार उसको आप कर्स भी कह देते हो. जैसे आपके अपने फ्रेंड से लड़ाई होगी तो आप क्या कहते हो? कई बार आप गुस्से में आकर कह देते हो
कि ये पेपर में फेल हो जाए, तो ये कर्स भी होता है। और जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है? मे से स्टार्ट होता है। इट स्टार्ट्स विद द मॉडल मे, है ना। जैसे अभी मैंने 2 एग्जांपल दिए, वो मे से शुरू हुए। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, तो ये मे से शुरू हो रहा है, मे गॉड ब्लेस यू, है ना। मे यू लिव लॉन्ग। और जब किसी का बर्थडे होता है तो हम बर्थडे पे जो विश करते हैं तो उसमें भी हम ब्लेस करते हैं, है ना। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, तो हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं। तो उसमें भी हम क्या, जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद द मॉडल मे एंड इट एंड्स विद द एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होता है। जरा एग्जांपल देखते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, तो हम किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो इट इज स्टार्टिंग विद मे एंड एंडिंग विद द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है। एक और एग्जांपल, हम किसी से हमारी लड़ाई होगी और हमने उसको क्या दे दिया? कर्स दे दिया। तो हमने क्या कहा? मे ही फेल इन द एग्जाम। ये आप ध्यान रखना कि मे मॉडल होता है और मॉडल के साथ क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मे के साथ ब्लेस लगी और मे के साथ भी फेल लगी, ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी। So these are different types of sentences. These are 5 types of sentences, and I hope that you are able to understand these 5 type of sentences. If you have any doubt, you can send your doubt through comment, and I will answer I will try my level best to take your query and to remove your doubt. Thanks for watching the video.